Hello, dearest students. Today we are going to make discussion on 1st June 2023 current affairs. आज जो हमारी चर्चा होगी 1 जून 2023 के करंट अफेयर्स पे हमारी चर्चा होगी। सीधे टू द पॉइंट जो आज की जो करंट अफेयर्स है। फर्स्ट, नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। जैसा कि मैं बता दूं कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो उपाध्यक्ष हैं, जैसा कि मैं बता दूं कि सुमन बेरी हैं, और सीईओ जो है वी सुब्रमण्यम है। तो ये भी आपको नाम याद रखने की ज़रूरत है। सुमन बेरी और सुब्रमण्यम दोनों को ही दिमाग में रखें आप। इसका आयोजन प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर जोजोई मेलोनी, जो कि इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये भी आप याद रखें कि जोजोई मेलोनी जो है वो इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे रही थी। और इस जो 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई है, इसकी जो थीम है जिसको कि याद रखने की ज़रूरत है, आपसे पूछा जा सकता है कि विकसित भारत @ 2047 टीम इंडिया की भूमिका। तो ये आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है, विकसित भारत @ 2027 टीम इंडिया की भूमिका किसका थीम है। उसमें ऑप्शंस में डिफरेंट ऑप्शंस आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आप नीति आयोग याद रखें। इस बैठक के लिए 100 मुद्दे तय किए गए, जिसमें से 8 प्रमुख विषय, जैसा कि मैं बता दूं आपको, विकसित भारत @ 2047 के लिए एमएसएमई के विकास पर जोर दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट पे जोर दिया गया, कम समय में काम का अनुपालन हो, महिला सशक्तिकरण, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे बल दिया गया, स्किल डेवलपमेंट पे बल दिया गया, क्षेत्र के विकास और सामाजिक बुनियादी ढांचे की गति देने पे ज़्यादा इस पर जोर दिया गया। जैसा कि मैं बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ चेयर द 8th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग इन कन्वेंशन सेंटर ऑफ प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। जॉर्ज मेलोनी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली वाज द चीफ गेस्ट। जैसा कि मैंने बताया है, इसे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सेकंड, हम देखते हैं आज का जो सेकंड इंपॉर्टेंट हमारा जो करंट अफेयर्स है। यूएसए के संसदीय कमेटी ने भारत को नाटो प्लस में शामिल करने की सिफारिश की है। ये एक नाटो से अलग नाटो प्लस की बात हो रही है, जैसा कि जिसमें भारत को इंक्लूड करने की बात हो रही है। जैसा कि मैं बता दूं कि नाटो की स्थापना 1949 में की गई थी, जिसमें अभी एट प्रेजेंट 31 मेंबर्स हैं। थोड़ा सा मैं बता दूं कि पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ यूएसए रिकमेंडेड इंडियाज इंक्लूजन इन नाटो प्लस कंट्री। जैसा कि मैं बता दूं कि नाटो प्लस कंट्री में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, जापान और साउथ कोरिया जैसे कंट्री शामिल हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आज का जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। हाल ही में वेद कुमार दई का निधन हो गया है। यह जम्मू कश्मीर से संबंधित थी। ये एक प्रसिद्ध संस्कृत की विद्वान थी। आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यदि आपसे पूछा जाए वेद कुमार दई, तो ये संस्कृत की एक विद्वान थी। 2010 में इन्हें पद्मश्री से भी अवॉर्डेड किया गया था। रिसेंटली फेमस संस्कृत स्कॉलर वेद कुमार दई पास्ट अवे एज ही वाज रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर स्टेट। नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से दामोदर मोजा कोंकणी भाषा के कवि को नवाजा गया है। तो इस बार या आपको याद रखने की जरूरत है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 जो है दामोदर मोजा को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। ये भी आपको याद रखने की जरूरत है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, जबकि दूसरा जो साहित्य के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है व्यास पुरस्कार होता है। दामोदर मौजा, पोएट ऑफ कोंकणी लैंग्वेज, इज अवॉर्डेड with the 57th ज्ञानपीठ अवार्ड 2023। ज्ञानपीठ अवार्ड इज द हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड इन इंडिया। सेकंड, यदि हम बात करें, तंजानिया देश में पहला आईआईटी खुलेगा। तंजानिया साउथ अफ्रीका में, जैसा कि मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको पहला आईआईटी एस्टेब्लिश होने जा रहा है। इसे भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हम अपने करंट अफेयर्स की ओर मूव करेंगे। 6 पे देखेंगे, महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति की मंजूरी दी है। इसकी शुरुआत पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किया गया है। जैसा कि मैं बता दूं कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि लिंग समावेशी पर्यटन नीति किस राज्य ने प्रारंभ किया है। वैसे में आपको जो आंसर है महाराष्ट्र देना होगा। तो रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड विद टूरिस्ट पॉलिसी, न्यू टूरिस्ट पॉलिसी। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। काठमांडू, नेपाल में आयोजित सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। तो CABA का जो ये टूर्नामेंट था, जिसे कि भारत ने जीता है, और इसको जो ऑर्गेनाइज किया गया था, ये काठमांडू में किया गया था। काठमांडू जो कि नेपाल की कैपिटल है, जैसा कि आप जानते हैं। मैं बता दूं कि इंडिया हैज़ ओन द CABA चैलेंज कप 2023 ऑर्गेनाइज इन काठमांडू, नेपाल। तो इसे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट जो आज का जो करंट अफेयर्स है, 8 नंबर, मध्य प्रदेश के देवी धाम
सलंगनपुर में 3 दिवसीय देवी लोक महोत्सव की शुरुआत की गई है। 3 days देवी लोक महोत्सव हैज़ बीन स्टार्टेड इन देवी धाम सलगपुर मध्य प्रदेश। तो आपसे पूछा जा सकता है कि देवी लोक महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, वैसे में आपको आंसर करना होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट तेलंगाना से संबंधित एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। तेलंगाना राज्य ने सभी जिलों में नशामुक्त केंद्र शुरू करने की घोषणा की है। ये काफ़ी ही सराहनीय स्टेप है जिससे तेलंगाना को नशामुक्त बनाया जा सके। तेलंगाना स्टेट है इनिशिएटेड द एडिक्शन फ्री सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तेलंगाना, तो ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तेलंगाना में ये चीज़ किया जा रहा है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे चमनलाल बर्गिंघम ने के पहले भारतीय मूल के मेयर चुने गए, लॉर्ड मेयर चुने गए। ये भी काफ़ी अच्छा न्यूज़ है कि चमनलाल इज इलेक्टेड एज द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन लॉर्ड मेयर इन जैसा कि बर्गिंघम। तो ये आप इसको याद रखें, जो कि चमनलाल से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और मई 2023 में साउथ कोरिया ने पहला अपना वाणिज्यिक जैसा कि मैं बता दूं कि वाणिज्यिक जिसे कि मैं बता दूं कि नेक्सेट जनरल स्मॉल सैटेलाइट 2 को लॉन्च किया है। नेक्स्ट सेट सैटेलाइट 2। तो ये याद रखें, साउथ कोरिया हैज़ लॉन्च द इट्स फर्स्ट कमर्शियल नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट 2 नेक्सेट 2.2। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है कि नेक्सेट 0.2 जो सैटेलाइट है किस देश से रिलेटेड है, तो इमीडिएटली आपको आंसर करना होगा साउथ कोरिया। नेक्स्ट जो हमारा जो करंट अफेयर्स है, जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला मनाया गया। खीर भवानी इसे पिछले 2 वर्षों से नहीं मनाया जा रहा था, यह कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाता है। रिसेंटली जम्मू कश्मीर हैज़ सेलिब्रेटेड द खीर भवानी मेला एंड जम्मू कश्मीर हैज़ सेलिब्रेटेड द खीर भवानी मेला। इट हैज़ बिन नॉट सेलिब्रेटेड इन फ्रॉम लास्ट 2 years। तो ये जो है कि एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है खीर भवानी मेला। तो ऐसे में ये जम्मू कश्मीर के जो कश्मीरी पंडित हैं उनसे संबंधित है और ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट जो हमारा जो आज का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, जिसमें कि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने उड़ान 5.1 स्कीम लॉन्च किया है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज़ लॉन्च द उड़ान 5.1 स्कीम। यदि आपसे पूछा जाए कि उड़ान 5.1 स्कीम किससे रिलेटेड है, तो इमीडिएटली इसका जो आंसर होगा कि ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। तो इसे भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो हमारा जो है कि पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से आयोजित किया गया है। फर्स्ट अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स विथ फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। यदि आपसे पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल के बारे में पूछा जाए तो इसका जो वेन्यू है वो नई दिल्ली है। इसे ध्यान रखें किस इंस्टीट्यूशन द्वारा इसे ऑर्गेनाइज की जा रही है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी ने इसे ऑर्गेनाइज किया है। आज का जो लास्ट हमारा करंट अफेयर्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। दुनिया के टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारत के एरावत कंप्यूटर को जो 75 स्थान पर रखा गया है। भारत का एरावत जो है वो एक सुपर कंप्यूटर है और इस लिस्ट में जो फर्स्ट या फास्टेस्ट जो सुपर कंप्यूटर है वो फ्रंटियर है, अमेरिका का है। इंडिया सुपर कंप्यूटर एरावत रैंक्ड 75 पोजीशन इन टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग एंड लिस्ट एंड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन वर्ल्ड इज फ्रंटियर ऑफ अमेरिका। तो ये आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। आप सभी इसे ध्यान से मेमोराइज करें, इसे समझें और डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी होगा। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 1-2 बातें हैं, जैसा कि आप जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार होता है। आज के लिए यही। आप डेली करंट अफेयर्स देखेंगे कि डेली आपको करंट अफेयर्स MIT IAS अकेडमी द्वारा दिया जाएगा। थैंक यू।